स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल फ्यूचर टू यू में। और आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो एक्सरसाइज हमारी है, क्लास 10th की एक्सरसाइज है 1.4, पहला चैप्टर से एक्सरसाइज है। तो इस टॉपिक को हम करेंगे क्लास 10th की। तो देखो, इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमको दो चीज़ पता होनी चाहिए कि दो चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग हो गया जैसे तुम्हारा 1.27, 1.45, 1.456 ऐसे करके जो लास्ट में ख़त्म हो जाता है वो। और नॉन टर्मिनेटिंग होता है 1.27, 27, 27, 27 ऐसे करके आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, जो कभी वैल्यूज़ ख़त्म नहीं होती वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस एक्सरसाइज में हमको इसी के बारे में कुछ जानना है। देखो अब इस एक्सरसाइज में जो है हमको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो, अगर किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर, किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर यदि 2 की पावर n या फिर 5 की पावर n या फिर दोनों ही 2 की पावर n और 5 की पावर m में हो, ठीक है, 2 की पावर n या 5 की पावर m इनमें हो, तो वो नंबर होता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, और अगर ये नहीं होता है, इसके अलावा भी कुछ आ जाता है, तो वो नंबर हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखो, पहली एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है कि कौन सी संख्या टर्मिनेटिंग है, कौन सी संख्या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखो, पहला ही क्वेश्चन का पहला पार्ट जो लिखा हुआ वो 31 ये लिखा हुआ। अब देखो, हमें ये जो नंबर है, इस नंबर को सबसे पहले हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? देखो, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 5 और उसमें करना हमको, तो 5 से कर देते हैं सीधा। पहले 5 छिक्के 30, 1 2 12, 5 दूनी, अब 2 5 25, 625। अब ये दोबारा 5 से गया, 5 1 कम 5, 1 2, 5 दूनी 2 5 5। अब ये दोबारा 5 से गया, 5 का 25 आ गया, फिर दोबारा 5 से गया 5, फिर गया 5 से, ये आ गया। अब देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब देखो, 5 की पावर m आ गई ना यहाँ पे, तो इसका कहने का अर्थ ये है कि ये जो नंबर है ये है हमारा टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये नंबर जो है हमारा ये हो गया टर्मिनेटिंग। सेम इसी तरीके से देखो, सेकंड पार्ट जो है हमारा, सेकंड पार्ट में है 17/8। तो देखो, 8 का क्या होता है? 8 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3। अब देखो, 2 की पावर 3 आ गई, यहाँ पे 2 की पावर n भी है, तो मतलब ये भी हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि अगला एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि एक है ये 1 to 9, 2 की पावर 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। ये है हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है, सेवन्थ पार्ट है उसी फर्स्ट क्वेश्चन का। तो देखो, इसमें अब क्या है कि हमें दोनों चीज़ें मिल गई, 2 की पावर 2 भी मिल गई, 5 की पावर 7 भी मिल गई और 7 की पावर 5 भी मिल गई। हमें चाहिए था सिर्फ इतना, ये फालतू है। जब कोई भी फालतू आ जाए तो वो फिर वो हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसी तरीके से हमको करना है। और अब देखो, एक है हमारे पास, एक और देखते हैं, इसका 8वां देखते हैं कि वो उसमें लिखा हुआ है 6/15। 6/15 का हम क्या लिख सकते हैं? 6/3 इंटू 5 की पावर 1 से 3 की पावर 1। देखो, 5 की पावर 1 तो है, लेकिन ये फालतू है, इसकी जगह पे हमें 2 चाहिए था, तो ये भी क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी हो गया।
इसी तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट करने हैं। और अब सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं, देखो सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अब जितने भी नंबर हैं, वो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है जितने भी नंबर टर्मिनेटिंग आए हैं, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग। जितने भी टर्मिनेटिंग हैं वो सारे, उन सबका तुम्हें क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। जैसे देखो पहला वाला ही था, हम पहले वाले ये सेकंड पार्ट में जो इसका सेकंड वो पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो था वो 17/8 जो था उसका हमने लिखा था 17 और 2 की पावर 3 इज इक्वल टू ये हो गया, ये था हमारा टर्मिनेटिंग था। तो अब इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे कितना, 8 1 जा 8, ठीक है, 8 1 जा 8, बच गया कितना, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, बच गया कितना 1, फिर 1 0 दोबारा गया 1 बार में, फिर 2 0 कितनी बार में गया, देखो 17 को हमने किया डिवाइड, किससे किया, 8 से, 8 1 जा 8, वो 8 2 जा 16, 16 आ गया, बच गया 1, पॉइंट लगाया 0। अब 8 1 जा 8, बच गया 2, पॉइंट पहले से लगा हुआ है 0, 8 2 जा 16, ठीक है। अब 8 2 जा 16, बच गया 4, पॉइंट पहले से लगा हुआ है 40, 8 पन्ना 40, ठीक है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 2.125, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका टर्मिनेटिंग। इसी तरीके से हमको डेसिमल एक्सपेंशन सबका करना है। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 3 में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखो पहला वाला, देखो पहला लिखा हुआ है 43.12345678 9। अब देखो ये नंबर है, इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, देखो हाँ इसको हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम लिखेंगे ऐसे, 4, इसका पॉइंट हटाया हमने, तो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया। और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, पॉइंट की जगह पे 1 और बाकी 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हो गया पी बाई क्यू की फॉर्म में। सेकेंड पार्ट जो है हमारा, सेकेंड पार्ट में जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारी ख़त्म नहीं हो रही है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसमें ये जो इसका ये जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अब ये ख़त्म नहीं हो रहा है तो हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फिर हमारा एक और है फिर उसके बाद जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर, इसका है थर्ड पार्ट। जो थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट में कुछ इस तरीके से लिखा है 43.12345678 और बार लगा हुआ है। अब ये बार हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि जब बार में कोई चीज़ होती है तो इसको हम कन्वर्ट करते थे। जैसे वहाँ पे अगर कहीं पे लिखा होता तो 0.2 बार लिखा होता तो उसको हम कन्वर्ट करते थे पी बाई क्यू की फॉर्म में। 10th क्लास में वो उस तरीके से करते हैं, तो इसको हम उस हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही था इस एक्सरसाइज में अभी तक। और आपको एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ और मैं बता दूं कि देखो हमने एग्जाम्पल नंबर 8 जो था, एग्जाम्पल नंबर 8 जो हमने पढ़ा था उसमें एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या था, 3 नंबर थे, 3 नंबर थे PQR, 3 नंबर थे जिनका हमने LCM और HCF भी निकाला था, ठीक है। LCM भी निकाला था और HCF निकाला था। और लेकिन हमने एक चीज़ कही थी कि आप इनका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, वो जो होता है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो यहाँ पर इन ऐसी कंडीशन में जो फॉर्मूलेज इम्प्लीमेंट होते हैं वो होता है, देखो अगर हमें LCM निकालना है PQR का, हमें LCM निकालना है PQR का, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है P को Q को और R को मल्टीप्लाई करो और इनके HCF जो आया है PQR का, जो HCF आया उसको मल्टीप्लाई करो, अपॉन में जो होता है हमें HCF ऑफ PQ फिर और मल्टीप्लाई HCF ऑफ QR मल्टीप्लाई HCF ऑफ PR, ठीक है। ये हो गया LCM। फिर आता है हमारा HCF में फिर PQR, ठीक है। अब इसमें देखो P.Q.R मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, फिर LCM
एलजीएम ऑफ पी क्यू आर अपॉन में फिर वही वाला हमारा, अब हम एलसीएम ऑफ पी क्यू निकालेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे उसको एलसीएम ऑफ क्यू आर से, ठीक है, देन उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम एलसीएम ऑफ पी आर से, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये 3 नंबर्स जब होते हैं उसके लिए ये फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं। तो याद रखना ये था और यही था इस चैप्टर में। आज ये चैप्टर ख़त्म होता है हमारा, और तब तक के फिर आगे अब अगले जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो उसको हम अगली वीडियोज़ में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।